बहुत समय पहले की बात है जब ना तो बिजली थी और ना ही मोबाइल फोन, ना बड़े बड़े शहरों का शोर। गांव के लोग अपने खेतों, पशुओं और रिश्तों में खुश रहते थे। ऐसा ही एक गांव था सोनपुर, जहां मिट्टी की सौंधी महक और पेड़ों की छांव में जिंदगी बसती थी। इस गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे, जिनका नाम रामलाल था। सफेद दाढ़ी, लंबा कुर्ता और लकड़ी की छड़ी। रामलाल बाबा गांव के सबसे समझदार व्यक्ति माने जाते थे। लोग उनके पास हर समस्या लेकर आते थे और बाबा अपनी बुद्धिमानी से सभी को हल निकाल कर देते थे। गांव में एक युवा लड़का था, मधुकर, जो बहुत होशियार और मेहनती था। उसके मन में हमेशा नए विचार आते थे, लेकिन गांव के लोग पुरानी परंपराओं में यकीन रखते थे और नई चीजों से डरते थे। मधुकर हमेशा सोचता कि क्या गांव की जिंदगी और बेहतर हो सकती है। गांव की जिंदगी शांतिपूर्ण थी, लेकिन कठिनाइयां भी थीं। बारिश के मौसम में कीचड़ से रास्ते बंद हो जाते, सूखे के दिनों में कुएं का पानी कम हो जाता और अंधेरे में दीपक की रोशनी ही एकमात्र सहारा होती। जब कोई बीमार पड़ता तो डॉक्टर दूर शहर में होता और वहां जाने के लिए बैलगाड़ी ही एकमात्र साधन था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। नदी का पानी अचानक सूखने लगा, जिससे खेतों की सिंचाई रुक गई। लोगों को चिंता होने लगी कि अगर बारिश नहीं हुई तो अनाज नहीं उगेगा और भुखमरी की नौबत आ सकती है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई उपाय सोचे, लेकिन कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। मधुकर ने इस समस्या पर गहराई से सोचा। उसने अपने दादा से सुना था कि पुराने जमाने में लोग कुएं और तालाबों का पानी इकट्ठा करके रखते थे। उसने बाबा रामलाल से सलाह ली। बाबा बोले, बेटा, पानी की कीमत समझो, इसे बचाना सीखो, तभी समस्या हल होगी। मधुकर ने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर एक योजना बनाई। गांव के पास एक पुराना तालाब था, जिसे सालों से किसी ने साफ नहीं किया था। मधुकर और उसके दोस्त तालाब को साफ करने और उसमें बारिश का पानी जमा करने लगे। कुछ बुजुर्गों ने पहले इसका विरोध किया, लेकिन जब बाबा रामलाल ने समझाया तो पूरा गांव उनके साथ आ गया। धीरे धीरे बारिश हुई और तालाब पानी से भर गया। गांव वालों ने समझ लिया कि पानी का सही उपयोग कैसे किया जाए। अब खेतों में पहले की तरह हरियाली लौट आई। गांव में धीरे धीरे और बदलाव आने लगे। लोगों ने मिलकर एक अनाज भंडारण गृह बनाया, ताकि मुश्किल समय में खाना बचाया जा सके। मधुकर ने कुछ और नौजवानों के साथ मिलकर गांव में मिट्टी के तेल के लैंप बनाए, जिससे रात में रोशनी की समस्या कम हुई। अब गांव के लोग पहले से ज्यादा समझदार हो गए। वे जानते थे कि अगर वे मिलकर काम करेंगे तो किसी भी मुसीबत का हल निकाल सकते हैं। बाबा रामलाल ने एक दिन मधुकर से कहा, बेटा, बदलाव लाने के लिए ताकत नहीं, बल्कि बुद्धि और एकता की जरूरत होती है। समय बीतता गया और सोनपुर गांव तरक्की करता गया। गांव के लोग मेहनत और समझदारी से अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे थे। मधुकर अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था और बाबा रामलाल की सीख ने सबको एक नया रास्ता दिखाया था। इस तरह पुराने जमाने के लोगों की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम एकजुट होकर सोच समझकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। मेहनत, धैर्य और बुद्धिमानी से हम हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। हाय गाइस, मेरा चैनल काफ़ी डाउन चल रहा है। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए।